स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। एक बार फिर से रूस ने भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट सुकोई 57 का ऑफर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस डील को स्वीकार करेगा और अमेरिका को नाराज करने का जोखिम उठाएगा। दोस्तों, क्या यह ऑफर भारत के स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट एमका पर असर डालेगा, या फिर सबसे अहम बात, क्या यह भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए एक सही कदम होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे रूस के इस नए ऑफर के पीछे की पूरी कहानी, उसके फ़ायदे और उसके नुकसान, और भारत को यहाँ पर क्या फैसला लेना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की वायुसेना फिलहाल मैन पावर और मॉडर्न फाइटर जेट की कमी से जूझ रही है। ऐसे में रूस ने एक बार फिर से भारत को अपने आधुनिकतम लड़ाकू विमान सुकोई 57 को पेशकश दी है। दोस्तों, यह 5th जनरेशन फाइटर जेट सिर्फ तेज़ ही नहीं बल्कि बेहद एडवांस तकनीक से लैस है। स्टेल टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और नई जनरेशन के इंजन इसमें मौजूद हैं। और सबसे दिलचस्प बात, रूस ने इस बार भारत को स्पेशल ऑफर देते हुए न सिर्फ कीमत कम की है बल्कि विमान में भारत की ज़रूरतों के मुताबिक कस्टमाइजेशन का भी वादा किया है। अगर भारत इस डील को मंजूरी दे देता है तो इसके यहाँ पर कई फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा होगा तत्काल सामरिक मजबूती, यानी कि चीन के मुकाबले भारत की एयरफोर्स कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। सुकोई 57 की एंट्री से भारत के पास एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो राफेल की तरह 10J-20 को टक्कर दे सकेगा। दूसरा यहाँ पर फायदा होगा वो होगा तकनीकी लाभ। सुकोई 57 की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के एमका प्रोजेक्ट में मददगार हो सकती है। इससे स्वदेशी जेट का विकास और तेज हो सकता है। और तीसरा फायदा होगा दोस्तों यहाँ पर पैसे और पेमेंट में। रूस ने ऑफर किया है कि इस डील का भुगतान भारत रुपए में कर सकता है, जिससे डॉलर डिपेंडेंसी कम होगी। और जो अगला फायदा होगा वो होगा इंजन टेक्नोलॉजी का एक्सेस, यानी कि रूस भारत को 5th जनरेशन इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को भी तैयार है, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और यहाँ पर और ताकतवर हो जाएगा अपना भारत देश। दोस्तों, जहाँ फ़ायदे में इस डील के साथ कुछ गंभीर चिंताएं भी जुड़ी हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर पहला खतरा है वो है यहाँ पर काटसा कानून का खतरा। अमेरिका के सख्त नियम के तहत रूप से हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि H-400 की डील में भारत को बहुत मेहनत से अमेरिका रजामंदी मिली थी। लेकिन क्या हर बार ऐसा संभव होगा? दोस्तों, एमका पर भी इसका यहाँ पर असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार सुकोई Su-57 पर ज़्यादा बजट लगा देती है तो स्वदेशी एमका प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों, तीसरा होगा वो होगा इसकी लागत पर खर्चा। दोस्तों, सुकोई 57 एक महंगा जेट है, उसका मेंटेनेंस भी भारी खर्चा लगता है। इससे भारत की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पर काफ़ी बड़ा दबाव पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पर भारत के पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, सुकोई 57 जैसे विमान को चुनकर तुरंत ताकत बढ़ाना, खासकर चीन के मुकाबले पर। और दूसरा फायदा है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, एमका जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट को फुल स्पीड से आगे बढ़ाना, ताकि आने वाले वर्षों में भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल भारत को कुछ ऐसा विमान इंपोर्ट करने ही होंगे ताकि वायुसेना की ताकत बनी रहे। लेकिन यह ज़रूरी है कि हर डील स्मार्ट तरीके से की जाए, ताकि ना तो रणनीति प्रभावित हो और ना ही डोमेस्टिक प्रोजेक्ट पर कोई नुकसान हो। दोस्तों, अब रूस का सुकोई 57 भारत के लिए एक ज़बरदस्त मौका हो सकता है, लेकिन इससे जुड़े जोखिम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार के लिए यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है, भारत को वो विकल्प चाहिए जो उसकी सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था तीनों के संतुलन को यहाँ पर बनाए रखे। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को सुकोई 57 की डील करनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। और अगर आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।